कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें हम जो चर्चा बातचीत लेकर आए हैं भाई, पहली चर्चा करेंगे बेल वाली सब्जियों की बिजाई और उनकी देखभाल क्यों करो। साथ ही अगली चर्चा रहेगी ब्यात आए पशुओं की देखभाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या महत्व है, यह भी भाई चलते चलते चर्चा साथ में जोड़ेंगे। और संगीत और मौसम भी शामिल रहेगा कार्यक्रम में। पहली बातचीत बेल वाली सब्जियों की नवी तकनीक से सफल और लाभकारी काश्त कैसे करी जाए। उत्तर भारत में जो है गर्मी में सब्जियों में बेल वाली फसलों का खास जंग है उनकी है। और भाई जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी गेती फसल भी भाई ले सके हैं। ज़्यादातर एक तो नदी है हमारी जो जमुना है भाई, इसके डांगे डांगे किनारे पे खेती करी जा है। वहाँ के है कि ठंड से बचाव खातर सरकंडे इस्तेमाल हुए हैं, तो उसमें खर्चा ज़्यादा है। अब जो तकनीक की हम चर्चा करेंगे, ये तकनीक भी भाई इस्तेमाल कर सके हैं। इस विधि में क्या है कि बेल वाली जो हमारी सब्जियां हैं उनके बीजों की बिजाई पॉलीथीन की थैलियों में करी जाएगी। जनवरी के महीने में करी जाएगी और जो सिफारिश करे गया समय है उससे 1 महीना पहले करी जाएगी। उसका जो भाई थैलियों का माप है वो 15 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी। थैलियों के निचले भाग में 2 या 3 छेद करके इसमें गली सड़ी गोबर की खाद और बराबर मात्रा में मिट्टी दोनों का मिश्रण करके और उसको भरा जाएगा। मिश्रण से पूरा भरने के बाद थैलियों में 2 या 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बिजाई करी जाएगी और फवारे से पानी उसमें दिया जाएगा। ज़्यादा सर्दी से बचाने खातर थैलियों को सुरक्षित स्थान पर रखना है। ज़्यादातर जो है मोमजामे का छोटा कमरा बना सके हैं या पूरी धूप खातर पौधों को इस हिसाब से रखना है कि धूप उन्हें मिले पूरी। इस विधि में भाई खासकर तरबूज और खरबूजे की बिजाई का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि गेती भी बिजाई कर लो तो फल तो पकेंगे गर्मी में जाके, यानी कि मई के महीने में। पौध जिद भी 25 से 30 दिन की हो जाए और जब जहाँ यह पौध लगानी है उस खेत की तैयारी उस हिसाब से फिर कर लें। जो भाई हमारे वैज्ञानिक सिफारिश करें हैं कि छोटे छोटे गड्ढे बना के उनमें 2 से 3 किलोग्राम गोबर की खाद, 70 ग्राम रासायनिक खाद। रासायनिक खाद में भाई 20 ग्राम किसान खाद होगी, जैसे 40 ग्राम एसएसपी हो गया, 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश होगी। इसको मिला के और गड्ढे में डाल दें। थैलियों को ब्लेड से काट के गाची समेत पौधों को गड्ढों में रुपाई कर दें और बाड़ी लगा दें। पॉलीथीन की थैलियों के प्रयोग से पौध तैयार करने के जो है
फायदे हैं भाई, एक तो गेत्ती फसल लेने में सहायक है, दूसरा भाई पौधों की गणना सही कर सके हैं। सीधी बिजाई जिद भी करेंगे खेतों में, कई जगह बीज जमदा नहीं, चूहे भी खा जाए हैं। प्रति एकड़ अगर हम पौधों की संख्या करें तो कई बार कम हो जाए है। रोपाई करने पे 100% पौधों की संख्या रखी जा सके है, क्योंकि हमने पहले तो बेरा है कि हमारे कौन से पौधे चल रहे हैं। बीज की भी बचत है भाई, ठीक से देखभाल होगी तो जो 1 एकड़ में 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़े है, वो जरूरत हमारी 700 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम बीज में पूरी हो जाएगी, यानी कि आधी मात्रा बीज की लगेगी इसमें। लालड़ी आवा है इसमें भाई, लालड़ी से सुरक्षा जो है, जब भी हमारी ये बेलें 2 या 3 सच्ची पत्ती की अवस्था में हो उस टाइम, क्योंकि लालड़ी नुकसान पहुँचावे है, कदे कदे पूरी फसल ने भी नष्ट करते हैं। अगर ये काम पूरे खेत में हो जाए तो नियंत्रण करना कठिन है। लेकिन जो हमारी ये थैली वाली विधि है, इसमें हमारी पौध रखी है 1 की जगह, तो लालड़ी पे नियंत्रण 100% करा जा सकता है। साथ ही भाई मोमजामी जो चद्दर है उसका प्रयोग चप्पन कद्दू की गेत्ती फसल खातर नवंबर के अंत में शुरू कर देनी चाहिए। कम तापमान के कारण बीज जमाव में कठिनाई आवे है और बिजाई की गई क्यारियों को पॉलीथीन की चादर से ढक देना पड़ेगा। बीज जमने के बाद पॉलीथीन हटा दी जानी चाहिए। इस डालते भाई फसल लेंगे तो मार्च में फल देना शुरू कर सके है। और भाई बाजार का जो नियम है कि जब बाजार में कम फसल होगी या अगेती फसल हम अगर ले के बाजार जा सके तो भाई उसका भाव भी ठीक मिल सके है। साथ ही भाई बढ़वार खातर जो चीज़ें इस्तेमाल आजकल हो रही हैं वो भी इस्तेमाल कर सके हैं। 250 ppm जो है वो डाल सके हैं, जिसमें 10 मिलीलीटर दवा 50% को 10 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ का छिड़काव पेठा या चप्पन कद्दू की फसल पे करने से जो मादा फूल हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। कुछ पौधों को बिना छिड़काव के छोड़ देना चाहिए। टिंडा और घिया में MH के 50 ppm घोल को 50 लीटर साधारण पानी में मिला के 2 से 4 सच्ची जो पत्ती की अवस्था है उसमें पौधों पे छिड़काव करने से अगेती और कुल उपज में बढ़वार हुआ है। अब बात करेंगे मुख्य कीट की। लालड़ी की हमने बात करी, बेलाड़ी सब्जियों में लालड़ी आवे है भाई। इसकी जो कीट की प्रौढ़ भुंडी है पीले नारंगी रंग की जो हुए है वो पत्तियों में गोल गोल सुराख करके और सुंडी जो है उसकी पौधों की जड़ों को काट के नुकसान पहुंचा दे है। कीट का प्रकोप जो है मध्य मार्च से लेके अप्रैल और मध्य जून से अगस्त तक हुआ है। ज़्यादा अगर प्रकोप लालड़ी का रहेगा तो छोटे पौधे मर जाएंगे। दोबारा बिजाई करने तक की भी नौबत इस कीट की वजह से खेत में आ जाए है। फिर है फल मक्खी। घरेलू मक्खी की तरह ही हुआ है, लेकिन इसके जो पारदर्शी पंख हैं उन पे स्लेटी धब्बे और धारियाँ हुए हैं। ये कोमल फलों के गुद्दे में अंडे देती हैं। अंडों से निकलने वाली जो मैग्टस मटमेले सफ़ेद रंग की हुए हैं बिना पैरों वाली और 12 मिलीमीटर लंबी होती हैं, जो गुद्दे को खा के फलों की गुणवत्ता खराब कर दे हैं। चेपा, तेला और माइट ये भी भाई रस चूसे हैं, बढ़वार ने रोके हैं। जो ग्रसित पौधे इनसे होंगे वो मुड़ के सूखने लगेंगे और पैदावार में निश्चित ही कमी आवेगी। अब बात करें भाई कीट प्रबंधन की। लालड़ी और ब्लिस्टर बीटल के जो प्रौढ़ हैं उनको शुरू की अवस्था में इकट्ठा करके नष्ट कर दें और फसल कटाई के उपरांत खेत की गहरी जुताई करें ताकि लालड़ी की सारी अवस्थाएं नष्ट हो सकें। फल मक्खी की रोकथाम खातिर भाई काने और गले सड़े फल जो हैं वो इकट्ठे करके नष्ट कर दें। लालड़ी के प्रोडो की रासायनिक रोकथाम खातिर भाई 200 मिलीलीटर 100 ग्राम जो है कार्बेरिल
50 घुलनशील पाउडर या फिर 300 मिलीलीटर फेनोल्रेट दवाई 20 सीसी ताकत की को 100 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। लट्टों की रोकथाम खातर 1.5 लीटर क्लोरोपायरिफास 20 सीसी ताकत की उसका इस्तेमाल करें भाई। फल मक्खी खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत की। रस चूसने वाले कीड़ों खातर 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत की। पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर छिड़काव खेत में कर लें। और बीमारियां भी आवे हैं, पाउडरी मिल्ड्यू है, गमी कॉलर रोट है, डाउनी मिल्ड्यू है, मोजेक रोग है। इन सब में भी भाई जो है रस चूसने वाले कीड़े भी हैं। मोजेक रोग की रोकथाम खातर अगर बात करें तो इन सब में ध्यान रखना है फसल का कि 8 से 10 किलो गंधक धुड़ा सुबह शाम करें पाउडरी मिल्ड्यू खातर। खरबूजे पे 500 ग्राम घुलनशील गंधक 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। और लौकी जाति की जो भी खरपतवार है भाई उसको खेत में ना रहने दें। ये बातचीत बेलाड़ी सब्जियों की बिजाई और उनकी देखभाल के बारे में जो कीट बीमारी उसमें है। और भाई पहले सुनेंगे एक संदेश और उसके बाद एक लोकगीत। लक्ष्मी जल्दी आ। आई रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी।
अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तोड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। अपनी माँ न्यू पूजन लग गया। अरे माँ, अंगना दिखाई नहीं देती, अंगना कहाँ है? चबा पवन की माँ ने कहने लगी, बेटे उसने तुम्हारी इज्जत के दाग लगा दिया था, उसने किसी गैर का पाप अपने पेट में पाड़ा, इसलिए मैंने बदनामी के डर से उसको घर से निकाल दिया। येरी बुरा मान चाहे बलारी माने, एक गलती कर दी खास तने, हेरी दरबारा में छोर माचरा ये भूखेगा शिदास तने, बुरा मानता है ये भला माने, एक गलती करे खास तने, दरबारा में छोर माचरा ये भूखेगा शिदास तने, बुरा मानता है भला माने, एक गलती करे खास तने, दरबारा में छोर माचरा ये भूखेगा शिदास तने। रखे 12 साल तक रही एक नींव, जाग्या को न लोभ कती, हेरी रानी त बनी गाग उडाई, सारा ओ रोब कती, एक बेल थी फल लागण की, तने कतर दी गोब कती, हेरी शानी होके नस्तर की दिए, चोगर दे तडोब कती, ये चोगर दे तडोब कती, हरी एक बहू तेरे घर में थी, एक बहू, हरी एक बहू तेरे घर में थी, या करनी चाहिए थी खास में, दरबारा में चोर माचरा ये भूखेगा शिदास, बुरा मानता है भला माने, एक गलती करती खास में, दरबारा में चोर माचरा ये भूखेगा शिदास रखे सासू देख बात बहू की, कद आवे नहीं नवेली, पुनवासी ने व्रत करे प्रसाद चढ़ावे बेली, एक पवन तरार बेटा थवा, अंजना बहू अकेली,
बात कर भी काट दई करे उल्टे बास बरेली करे उल्टे बास बरेली अरे नो मामी नारी गर्भ लाग रारी नो महानी ना गर्भ लाग रा वह राखी को न पार करे दरबारा लक्ष्मी रूप वीर का होनु कोठा में धन जरा करे देख बेटा जन कन्नू खाया था और के बुड़का भरा करे बेटे का घर बशर हनु माला राम की फेरा करे शीलक नहीं कोई बेटे कीरी शीलक नहीं कोई बेटे की अरे कर दिया सत्या अरे 9 महीने हुए अंजना का ठाडा याद था मेहर सिंह के कर्म मारे दे बॉर्डर ऊपर के जमने कहते गोली था मारा था ना दे जब पकड़े अंदर क्या बात करते लगे सगरी ते गेते बीते जमने कित सिंगापुर मरी। और भाई ये थे रणबीर सिंह और साथी बुरा मान चाहे भला मान। बात करेंगे मौसम की। कल जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 25 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। और जो मौसम विशेषज्ञ भाई कह रहे हैं कि मंगलवार और सोमवार का दिन जो रहा वो साफ ही रहेगा। उसके बाद 2 दिन बादल छाने की संभावना है और जो शुक्रवार और शनिवार का दिन है उसमें बारिश की भी भाई संभावना कड़ी कड़ी बता रखी है। बारिश के बाद तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। कल का जो कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा भाई जड़ाली सब्जियों की देखभाल, इस पे चर्चा करेंगे। आज की जो दूसरी हमारी चर्चा है ब्यात आए पशुओं की देखभाल। ब्यात आए मतलब ब्याने से पहले, ब्याने के दौरान और ब्याने के बाद। वैसे तो भाई ब्याना जो है सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में खास ध्यान रखने की जरूरत है। ब्याने से पूर्व 5 से 6 माह के गाभिन पशु को गर्भ में बच्चे के विकास के लिए 2 किलोग्राम दाना अतिरिक्त देना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, खनिज मिश्रण और सादा नमक भी खिलाना चाहिए ताकि पशु को संतुलित मात्रा में सारे पोषक तत्व मिलें। उसके गर्भधान की तारीख लिख के रखें भाई, जिससे सारी जानकारी रहे। पशु के ब्याने से पहले अग्रिम अवस्था के पशुओं को अन्य पशुओं से अलग करके पशु ब्याने के कक्ष में पहुंचा दें। कक्ष की पहले से सफाई करें और संक्रमण रहित करके साफ, मुलायम और सूखा बिछावन बिछा दें। पशु बाड़े में पशु के रहने की जगह आगे की तरफ नीची और पीछे की तरफ ऊंची रखें। इससे बच्चेदानी बाहर आने की समस्या नहीं रहेगी। अग्रिम गर्भावस्था में ज़्यादा दूध देने वाले और पहली बार ब्याने वाले पशु, इनमें दूध वाला बुखार हो जाए है
इसलिए बचाव खातर नियमित रूप से उनको पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन आहार में खनिज मिश्रण के माध्यम से कैल्शियम जरूर दें। साथ ही ब्याने से 1 से 2 सप्ताह पहले विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा भी पशु को देनी शुरू कर देनी चाहिए। पशु ब्याने से पूर्व जो है कई चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि ठीक ठाक ब्यात हो सके। पशु बार बार उठता बैठता है, प्रसव पीड़ा के कारण बेचैन रहता है। इस समय एक सुरक्षित दूरी बना के पशु को बिना परेशान किए उस पर नज़र रखनी चाहिए। ब्याने के दौरान का समय 2 से 3 घंटे का होता है, लेकिन पहले ब्यार अगर पशु ब्यारा है तो 4 से 5 घंटे या ज़्यादा भी ले सके है। भ्रूण के बाहर निकलने की अवस्था में निरीक्षण करते रहना चाहिए। पहले पानी की थैली बाहर आएगी, उसके फटने पे बच्चे के दोनों पैरों के खुर और मुंह पहले बाहर निकलते दिखेंगे। ये पशु की सामान्य स्थिति है। किसी प्रकार के दूसरे लक्षण दिखें तो डिस्कोटिया के लक्षण हो सके हैं, पशु चिकित्सक की ऐसे उसमें मदद लेनी है। ब्याने के बाद जन्म के बाद बच्चे के शरीर की सफाई करें। नाल को जो है नाभि से 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे से साफ धागे से बांध के उसके नीचे से संक्रमण रहित ब्लेड से या कैंची से काट लें। कटे भाग पर टिंचर आयोडीन लगा दें। जन्म के 30 मिनट के भीतर बच्चे को पहला दूध जरूर पिलाएं। इससे बच्चे में बीमारियां जो है वो उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। बच्चे के जन्म के 5 से 6 घंटे में जेर जो है बाहर आ जाए है। यदि 6-7 घंटे तक पशु जेर नहीं डालता तो पशु चिकित्सक की मदद लें। जेर के गिरते ही उसे पशु बाड़े से तुरंत हटा लें जिससे पशु उसे खा न सके। पशु को हल्का गुनगुना पानी पिलाना चाहिए और जेर को ज़मीन में दबा के इसका उचित प्रकार से निस्तारण करना चाहिए। साथ ही भाई अपने पशु नए जो बच्चा है और उसकी जो मादा है उनका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी जो हम बातचीत करना चाह रहे थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्व। भाई किस खेती किसानी में आप जाने हैं कि बाजार के अधीन होके बड़ा मुश्किल काम है और फसलों का एक कम से कम दाम सरकारें देती हैं। इसका भाई महत्व है किसानों के जीवन में और उनकी आमदनी में। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया रिले के लिए प्रतीक्षा करें।